कन्हैया रात में आए, पर हमारी किशोरी जी प्रातः 4 बजे माँ कीर्ति के गोद में प्रकट हो गई हैं। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। पर गुरुजी राधा रानी के प्रादुर्भाव अवतार से किशोरी जी ने आंख नहीं खोली है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, पर किशोरी जी ने अभी तक आंख नहीं खोली है। मैया बड़ी चिंतित है, बृषभान बाबा बड़े चिंता में हैं। लाली घर में है गई, पर अभी तक यहाँ ने आंख नहीं खोली। नारद जी को मालूम पड़ा, लगता है कि रस का अवतार ब्रज में प्रकट हो गया है। ब्रज रस कहते हैं, रस की भूमि, रसिकों की भूमि वो ब्रजमंडल है। इसलिए किशोरी जी वृषभान नंदनी कहा ब्रज में प्रकट हुई है। नारद जी आ गए हैं, वृषभान जी ने बड़ा सम्मान। आइए देवर्षि नारद, क्या कारण है? आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है। वृषभान जी बोले, आपके आशीर्वाद से घर में एक बड़ी सुंदर कन्या ने अवतार ले लिया, जन्म ले लिया। कहाँ है? बोले ऐसे नहीं दिखाएंगे, समस्या है क्या? बोले वो आंख नहीं खोल रही है। बाबा आज 4 दिन हो गए, हमारी लाली ने, हमारी किशोरी जी ने अभी तक आंख नहीं खोली। नारद जी बोले, एक हमारे पास मंत्र आता है और उस मंत्र के 11 बार पाठ करने से। बोले कौन सा मंत्र? बोले ऐसे थोड़ी, हम इसका प्रयोग करेंगे। महाराज नारद जी महलों में गए हैं, बोले ऐसे मंत्र नहीं, हाँ एकांत चाहिए। मैया घबराने लगी। बाबा बोले, वृषभान जी बोले घबरावे ना है, अरे ये तो संत नारद जी हैं, ये तो सबका परोपकार करते हैं। नारद जी ने देखा कोई है नहीं। एकांत में कन्हैया की लीलाओं का जैसे ही गान प्रारंभ किया है नारद जी ने, कि किशोरी ने नेत्रों को खोल दिया है। और धीरे धीरे जब बड़ी हो गई तो राधा नाम पड़ा है और थोड़ी बड़ी हो गई। उस समय माताजी हमारे कन्हैया नंदगांव में रहते थे। 10-12 किलोमीटर वरसाने में और नंदगांव में बस दूरी है। और किशोरी जी थोड़ी बड़ी हो गई। थोड़ी जब बड़ी हो गई तो सखियां हैं, इनकी 8 सखियां हैं। वहाँ कन्हैया के साथ में ग्वाल है, मधुमंगल, मनसुका, श्रीदामा, लेकिन यहाँ सखियां हैं। ललिता, विशाखा, श्रीदेवी, रंगदेवी आदि सखियां हैं किशोरी जी के साथ। एक दिन लाडली जी के मन में विचार आयो कि चलो आज थोड़ा बरसाने से बाहर चलते हैं। पहली बार सखियों के साथ राधा रानी संयोग से नंदगांव की ओर जा रही है। और संयोग से कन्हैया ने भी सोचा चलो हम बरसाने की ओर खेलने के लिए। वो छोटे छोटे थे और दोनों एक नंदगांव की ओर आगे बढ़ रही हैं और एक बरसाने की ओर नंद कुमार बढ़ रहे हैं। प्रथम मिलन हुआ है गुरुजी, प्रेम सरोवर है नंदगांव बरसाने के बीच में, प्रेम सरोवर है। प्रथम मिलन किशोरी जी का प्यारे श्याम सुंदर के साथ हुआ है और प्रथम मिलन में ही ऐसा अद्भुत दोनों का प्रेम हो गया है। बातों बातों में शाम हो गई है। किशोरी जी बोली, देखो कन्हैया, पहली बार जब मिले हैं ना तो ठाकुर जी से पूछा, अजी तुम्हारा नाम कहा है? कन्हैया बोले, हम क्यों बताएं, पहले तुम ही बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अजी मैं राजा वृषभान की लाडली हूँ, मुझको राधा कह के बुलावे। कन्हैया बोले, अच्छा तुम ही राधा हो, तुम्हारा नाम तो बहुत पहले हमने सुनो, पर दर्शन आज पहली बार कर रहे हैं। अजी आपको नाम कहा है? कन्हैया बोले, हमारे जो बाबा है नंद जी, वो बाबा है और हमको लोग नंद नंदन श्याम सुंदर कह के पुकारते हैं। अजी तुम्हारा भी नाम हमने बहुत सुनो, पर दर्शन तो आज कर रहे हैं। ये प्रथम मिलन हुआ है ठाकुर जी का और किशोरी जी का, ये प्रथम मिलन हुआ है। पर जब किशोरी जी जाने लगी हैं, श्याम सुंदर नंदगांव की ओर जाने लगे हैं, किशोरी जी बार बार देख रही हैं और महाराज श्याम सुंदर किशोरी जी को बार बार देख रहे हैं और मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और बड़े भाव से वृषभान की सराहना कर रहे हैं। हो वृषभान के चले वृषभान
भर पाल नैनो नैनो कजरा मुख भर पाल ओ नैनो नैनो कजरा और मुख भर पाल पारी सी उमरिया राधे बड़ो ही गुमान बारी सी उमरिया रहे बड़ो ही गुमान बारी सी उमरिया राधे बड़ो ही गुमान अजीब स्वभाव की गली सावरिया से बेहरा लगाए के गली अजीब सिफात की गली सावरिया सुनेहरा लगाए के चली ओ वृंदावन की कुंज गलिन में रचो है विलास